अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसे चल रहा है? वीडियोस आपको समझ में आ रही हैं? हम ये उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी हम बता रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में। पहले इससे मुतल्लिक हम वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ चुके हैं। वर्नियर कैलिपर कैसे काम करता है। आज हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज के बारे में, जो कि है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसको कहते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। आज हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे। अभी ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी पैमाइश का आला है, उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि वो किस हद तक हमें सही पैमाइश करके दे सकता है। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इस वजह से ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि ये मिलीमीटर के 100वें दर्जे तक हमें सही पैमाइश जो है वो बता सकता है। मिलीमीटर आपने देखा होगा कि आपके पास जो स्केल होता है उसके ऊपर जो छोटी-छोटी लकीरें लगी होती हैं सेंटीमीटर के नीचे, सेंटीमीटर वाला जो लाइन होती है, उसके अंदर हम देखते हैं छोटी-छोटी लकीरें लगी होती हैं। उस लकीर एक लकीर और दूसरी लकीर के दरमियान जो फ़ासला है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। और ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज उस 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक हमें बिल्कुल सही पैमाइश जो है वो देता है। तो इसकी जो पैमाइश हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि पैमाइश लंबाई की पैमाइश करने वाले आले को हम क्या कहते हैं? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहते हैं। इसका जो हमारे पास लीस्ट काउंट है, इसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट, कम से कम पैमाइश। तो जो कम से कम पैमाइश माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कर सकता है वो है 0.01 मिलीमीटर। 0.01 मिलीमीटर तक ये बिल्कुल सही पैमाइश जो है वो करता है। हम आगे बढ़ेंगे और जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा था वैसे ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसकी साख्त कैसी है, साख्त के बारे में पढ़ेंगे। इसका काम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, और हम इसमें देखेंगे सिफरी गलती के बारे में कि सिफरी गलती इसमें कैसे हम निकाल सकते हैं, और इसका लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट ये वो चंद एक हेडिंग्स हैं जिनको सामने रखते हुए हम इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को पढ़ेंगे। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज लगभग इस तरीके का दिखता है। आपने देखा होगा, तस्वीर मैंने पहले से बना ली। मैंने कहा वक्त को जो है वो इस्तेमाल में लाते हुए ज़ाया ना हो वक्त, हम ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो जो है इसके ऊपर दे सकें, इसलिए मैंने ये डायग्राम जो है वो पहले बना ली। तो हम देखते हैं कि ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में ये हमें एक फ्रेम नज़र आता है। ये एक फ्रेम है यू शेप्ड। इंग्लिश का जो हर्फ है यू, उसकी शेप का जो है ये एक फ्रेम है। इस फ्रेम को हम अगर देखें तो इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक हिस्सा थंबल है, जो ये वाला हिस्सा है ये इस हिस्से के ऊपर घूमता है, और ये वाला हिस्सा जो है ये स्लीव है। पूरा इस तरह वाला हिस्सा स्लीव है, और ये वाला हिस्सा जो है ये थंबल, इस हिस्से को हम तकसीम कर सकते हैं। यानी अगर हम इसको तकसीम करना चाहें तो इन दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इस साइड वाला हिस्सा जो है वो इसके ऊपर घूमता है। ये जो है चूड़ियाँ इसके अंदर लगी हुई हैं थंबल के अंदर, जिसके ऊपर ये जो है ये घूम सकता है, आगे और पीछे जो है ये हरकत कर सकता है। इस तरफ वाले हिस्से को हम स्लीव कहेंगे, इस तरफ हिस्से को हम थंबल कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके ऊपर एक स्टड लगा हुआ है। ये स्टड है, बटन है, और इस बटन के इस तरफ जो है वो क्या लगा हुआ है, पेच लगा हुआ है, जिसको हम टाइट भी कर सकते हैं, ढीला भी कर सकते हैं। ये एनुअल आगे भी चले जाता है, पीछे भी चले जाता है, और उस सिफरी गलती जो इसके अंदर होती है उसको हम निकाल भी सकते हैं, और जो है उसको पैदा भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल के दौरान बच्चों को ये देखने के लिए कि उन्हें सिफरी गलती की पैमाइश सही तरीके से आती है या नहीं आती है। तो ये एनुअल जो है इसका एक कोने के ऊपर एनुअल है। ये यू शेप का जो स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहा है, इसके एक साइड पे एनुअल है, और दूसरी साइड के ऊपर हम देखते हैं कि इसके ये वाला हिस्सा है, ये भी सॉलिड है, ये भी सख्त जो है
वो लोहे का बना हुआ हिस्सा है। यहाँ पर एक लाइन आपको नजर आ रही होगी, ये सीधी लाइन, इस सीधी लाइन को इंडेक्स लाइन कहते हैं। और इस इंडेक्स लाइन के ऊपर यहाँ पर ये निशानात जो बने हैं ये मिलीमीटर के निशानात होते हैं। ये 1 मिलीमीटर का निशान है, अगर इसके ऊपर यहाँ पे निशान होगा तो वो हमें ये बताएगा कि ये 0.5 मिलीमीटर का जो है ये निशान भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ किस्म के आपको स्क्रू गेज जो है वो मार्केट में मिलते हैं, लेबॉर्ट्री में होते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर मिलीमीटर के निशानात गंदा होते हैं जो लिखे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऊपर ये स्पिंडल है। स्पिंडल जो है जब ये हम देखते हैं स्लीव जब हरकत करता है तो ये आगे जाता है। यहाँ पर हमने जिस भी चीज़ की पैमाइश करनी होती है उसको हम यहाँ पर टाइट करके इस चीज़ की पैमाइश जो है वो कर सकते हैं। दूसरी साइड के ऊपर हम देखते हैं ये वाला हिस्सा जो है ये थंबल, ये खोखला होता है, ये अंदर से खाली होता है। और ये क्या करता है कि ये इसके ऊपर ये जो स्लीव लगा हुआ है इस स्लीव के ऊपर ये घूमता है, चक्कर लगाता है। और इसके पीछे ये जो दूसरा इसका हिस्सा है इसको थंबल कहते हैं, ये वाला हिस्सा। और यहाँ पर ये रिचिट है, रिचिट से पकड़कर हम इसको टाइट करते हैं या ढीला करते हैं। रिचिट को अगर आप टाइट करेंगे तो एक खास लम्हे के ऊपर आपको टिक की आवाज़ आएगी, और वो टिक की आवाज़ इस चीज़ की निशानदेही करती है कि आपने इसको मज़ीद जो है वो टाइट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तक जो है इसकी टाइट करने की लिमिट आ चुकी है जो आपको सही पैमाइश दे सकती है। अगर आप इसको मज़ीद टाइट करेंगे तो क्या होगा कि वो पैमाइश थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है और इससे इसको नुकसान भी पहुँच सकता है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर स्केल कौन कौन से हैं। इसके अंदर एक मेन स्केल है जो यहाँ पर लिखा है, जैसे मैंने पहले बताया ये इंडेक्स लाइन के ऊपर जो स्केल होगा वो मेन स्केल है। ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर के निशानात इसके ऊपर करना है। और दूसरा स्केल हम जो देख रहे हैं वो स्केल ये वाला स्केल है, सर्कुलर स्केल कहते हैं, गोल है ये, और इसको सर्कुलर स्केल कहा जाता है। इस सर्कुलर स्केल के ऊपर भी निशानात लगे हुए हैं, लाइनें लगी हुई हैं, और वो लाइनें मुख्तलिफ हो सकती हैं। बाज़ ऐसे आपको वर्नियर स्क्रू गेज मिलेंगे जिनके ऊपर 50 इस तरह के निशानात लगे होते हैं। बाज़ आपको ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर 100 निशानात जो हैं वो लगे होते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये डिपेंड करता है कि स्क्रू गेज जो है वो आपके पास किस किस्म का है। जिसके साथ भी आप पैमाइश करेंगे, 50 लाइनों वाले के साथ पैमाइश करेंगे तब भी वही जवाब आएगा, 100 वाले के साथ पैमाइश करेंगे तब भी वही जवाब आएगा, अगर आप एक ख़ास चीज़ की पैमाइश जो है वो मालूम कर रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर जो निशानात होते हैं उसको सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के निशानात बने होते हैं। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इस थंबल के नीचे जो है एक पेच लगा हुआ है, और ये पेच जो है, ये थंबल जो है पूरे का पूरा थंबल इस पेच के ऊपर जो है ये घूमता है, पेच के ऊपर घूमता है, आगे जाता है और फिर पीछे की तरफ जो है ये आता है। ये हमें इसकी ये साख्त जो है ये हमें बता रही है। अभी जब ये मुकम्मल तौर पर एक घूम जाता है, जब यहाँ से फ़र्ज़ कर लें आपने 60 से शुरू किया, दोबारा जब 60 के ऊपर आएगा, ये थंबल सर्कुलर स्केल घूमा, 60 के ऊपर खड़ा था, इसकी जो इंडेक्स लाइन थी वो 60 के सामने थी, या 0 के सामने आप इसको समझ लें। जब आप इसको मुकम्मल तौर पर घुमाएंगे, दोबारा उसी पोजीशन के ऊपर आएंगे, 0 पोजीशन के ऊपर या 60 की पोजीशन के ऊपर, तो यहाँ पर ये थंबल जो होता है ये इस पेज की जो चूड़ी होती है, एक चूड़ी जो है ये आगे जाता है। तो एक बार में ये जितना फासला इस सर्कुलर लाइन के ऊपर तय करता है वो 1 मिलीमीटर है। अभी हम देखते हैं अगर ये 100 वाला है, 100 लाइनों वाला हमारे पास सर्कुलर स्केल है, तो हम जब 0 से शुरू करेंगे और 1 2 3 4 100 चक्कर मुकम्मल करने के बाद, 100 लाइनें मुकम्मल करने के बाद दोबारा जब सिफर के ऊपर आएंगे तो ये 1 मिलीमीटर आगे जाएगा। और जब हम 50 वाला लेंगे, 50 वाले सर्कुलर स्केल वाला लेंगे, तो 50 वाले सर्कुलर स्केल से जब हम 0 से शुरू करके
दोबारा जो है 50 दर्जे घूमने के बाद जब आएंगे तो ये 0.5 मिलीमीटर का जो है ये फासला तय करेगा। 100 वाले में कितना तय कर रहा है? 0.5 और 50 वाले में 0.5 और 100 वाले में, यानी जब ये घूम कर दोबारा 0 से स्टार्ट होता है और 100 दर्जे घूम कर आता है तो ये 1 मिलीमीटर का जो है वो फासला तय करता है। ये इसकी पिच कहलाती है कि एक मुकम्मल चक्कर के बाद एक वर्नियर स्क्रू गेज जो है जितना फासला आगे की तरफ तय करता है या पीछे की तरफ जाता है वो उसकी पिच कहलाती है। तो ये जो स्क्रू गेज है इसकी पिच कितनी होगी? 100 वाले की 1 मिलीमीटर, और जो 50 वाला होगा 50 वाले की पिच जो होगी वो 0.5 मिलीमीटर होगी। आते हैं दोबारा ज़रा इसके स्ट्रक्चर को रिव्यू करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले इसमें एक फ्रेम होता है जो यू शेप का फ्रेम होता है। इस यू शेप फ्रेम के एक साइड के ऊपर स्टड लगा होता है, बटन लगा होता है, एक छोटा सा पेच लगा होता है, जो भी आप इसको समझ लें। इसको एनुअल कहते हैं। इसके दूसरे सिरे पर जो है वो स्लीव होता है। स्लीव के आगे स्पिंडल लगा होता है। स्लीव जब आगे और पीछे हरकत करता है तो ये स्पिंडल भी उसके साथ आगे और पीछे जाता है। ये स्पिंडल आगे की तरफ जो है वो निकलता है। इसके ऊपर एक मेन स्केल लगा होता है। स्लीव के ऊपर एक मेन स्केल लगा होता है जिस पे एक लाइन बनी होती है सीधी, उस लाइन को हम इंडेक्स लाइन कहते हैं। और इंडेक्स लाइन के ऊपर निशानात लगे होते हैं जो मिलीमीटर्स को जाहिर करते हैं। इससे 1 मिलीमीटर से लेकर 0.5 मिलीमीटर तक के निशानात इसके ऊपर होते हैं। इसका जो दूसरा हिस्सा है यहाँ पर, इस दूसरे हिस्से के ऊपर एक खोखला सिलेंडर होता है। ये खोखला सिलेंडर है जिसके अंदर पेच लगे होते हैं और ये इन पेचों के ऊपर आगे हरकत करता है। इसको हम थंबल कहते हैं। और दूसरे कोने पर रिजिट लगा होता है जो इसको सही तरीके से टाइट करने के लिए और एक लिमिट तक टाइट करने के लिए हमें मदद देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी थंबल के एक कोने के ऊपर ये सर्कुलर स्केल होता है। सर्कुलर स्केल पर 1 से लेकर 50 तक के निशानात होते हैं या 1 से लेकर 100 तक के निशानात होते हैं। अभी अगर ये इसके ऊपर 50 निशानात बने हैं तो जब ये 0 से लेकर 50 तक जाएगा, 0 से लेकर दोबारा 0 तक आएगा तो ये 0.5 मिलीमीटर का फासला तय करेगा। और अगर इसके ऊपर 100 निशानात लगे हैं तो जब आप ये 0 से स्टार्ट करेंगे दोबारा 0 की तरफ आएंगे, 100 दर्जे 100 निशानात, ये वाले 100 निशानात आप आगे की तरफ जाएंगे तो ये जो फासला तय करेगा ये 1 मिलीमीटर का फासला होगा और ये इसकी पिच होगी। इसको हम कहते हैं पिच। और ये पिच हम इसकी तारीफ हम यूँ भी कर सकते हैं कि इस मुकम्मल चूड़ी, ये जब मुकम्मल चूड़ी है, चूड़ियाँ इसके अंदर पेच के ऊपर बनी हुई है, तो ये मुकम्मल चूड़ी जब आगे जाती है या पीछे की तरफ हरकत करती है तो वो फासला इसकी पिच कहलाता है। जो 50 लाइनों वाला सर्कुलर स्केल वाला जो स्क्रू गेज होगा उसकी पिच हमारे पास 0.5 होगी और जो 100 वाला होगा उसकी पिच हमारे पास 1 मिलीमीटर होगी। अभी इसी मालूमात को सामने रखते हुए हम इसका लीस्ट काउंट भी निकाल सकते हैं। इसी पिच की जो हमने बात की है, इस पिच की बात को देखते हुए हम इसका लीस्ट काउंट निकालेंगे। लीस्ट काउंट क्या होता है? हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि लीस्ट काउंट, लीस्ट का मतलब होता है कम से कम और काउंट का मतलब होता है पैमाइश। तो वो कम से कम पैमाइश जो स्क्रू गेज कर सकता है उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। अभी उस लीस्ट काउंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्ज कर लें आपके पास ये जो स्क्रू गेज है उसके ऊपर 100 लाइनें लगी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी पिच सबसे पहले मालूम करेंगे। तो इसकी पिच क्या कितनी होगी? मैंने आपको बताया इसकी पिच होगी 1 मिलीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पिच तकसीम में सर्कुलर स्केल पर लाइनों
की तादाद। अभी ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर हम कीमतें डालने के बाद आसानी के साथ लीस्ट काउंट मालूम कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर लाइनों की तादाद जो है वो, इसका लीस्ट काउंट जो है वो हम सबसे पहले 50 वाले का मालूम करते हैं। 0.5 सर्कुलर स्केल पर जो तादाद है वो है 50। हम इसको जब तकसीम करेंगे 0 जो है इसके ऊपर, तो इसका जवाब हमारे पास आएगा 0.01 मिलीमीटर। यहाँ पर ये इसका जो लीस्ट काउंट है वो बन जाएगा। दूसरी में हम इस 100 वाले का मालूम करते हैं। 100 वाले का जो है 1 मिलीमीटर इसकी पिच है, हमने यहाँ पर देखा था इसकी 1 मिलीमीटर पिच है। हम इसको तकसीम करते हैं सर्कुलर स्केल पर लाइनों की तादाद से। तो इसके ऊपर सर्कुलर स्केल पे जो लाइनों की तादाद है वो 100 है। इसको तकसीम करने के बाद जवाब वही 0.01 मिलीमीटर आता है। तो जो हमारे पास स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 मिलीमीटर है। या अगर आप इसको सेंटीमीटर में तब्दील करना चाहें तो 0.001 सेंटीमीटर जो है तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो बन जाएगा। अगर आप पैमाइश सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो सेंटीमीटर में इसकी जो पैमाइश आएगी वो ये आएगी। और अगर आप मिलीमीटर में कर रहे हैं तो आपका जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.01 मिलीमीटर जो है वो हो जाएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास 50 हैं या 100 हैं। सिर्फ आप अगर उसको देखेंगे लीस्ट काउंट का फॉर्मूले के ऊपर जब उसको अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास ऐसा ही आता है। अभी थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक जो हमारा था वो था सिफरी गलती। अभी हम सिफरी गलती देखते हैं कि सिफरी गलती एक्चुअली होती क्या है और सिफरी गलती को कैसे कैलकुलेट जो है वो किया जाता है। सिफरी गलती के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम। फर्ज कर लें ये हमारे पास जो इंडेक्स लाइन है, ये इंडेक्स लाइन हमारे पास आ रही है। इंडेक्स लाइन में ये हमारे पास 0 है और 1 2 3 4 5 और ये 5 मिलीमीटर है। यहाँ पर जो सर्कुलर स्केल इसके सामने आ रहा है, यहाँ पर हम इसको सर्कुलर स्केल एक बना लेते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखें ये इसकी लाइन आ रही है, ये 0 वाली इंडेक्स लाइन है और यहाँ पर जो सर्कुलर स्केल है उसका भी 0 बिल्कुल इसके सामने आ रहा है। यहाँ पर सर्कुलर स्केल का 0 है और सर्कुलर स्केल के 0 के सामने जो मेन स्केल का 0 है वो दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे हैं, लाइनें लगी हुई। यानी इसका जो 0 है वो इसके 0 के बिल्कुल इस तरीके से बना हुआ है। मेन स्केल का 0 ये मेन स्केल है, ठीक है। मेन स्केल का 0 और सर्कुलर स्केल का 0 दोनों आमने सामने हैं, कोई सिफरी गलती नहीं है। आप इजीली अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप उसका डेटा इकट्ठा करें, प्लस करें और जो है आपका जवाब आपके पास आसानी से आ जाता है। लेकिन अगर सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो कि यहाँ पर जो सर्कुलर स्केल है आपका, सर्कुलर स्केल का ये जो 0 है ये इसके सामने ना हो बल्कि थोड़ा सा आगे जा चुका हो, 0 पहले हो, यहाँ पर आ रहा है 0, फिर उसके बाद है फर्ज कर लें 100 है, 50 है, जितना भी है आगे, और इसकी जो मेन लाइन है वो यहाँ पर है और ये यहाँ पर आ रहा है 1 2 3, यानी तीसरी लाइन के साथ जो है ये मिल रहा है 4 और फिर आगे आ जाता है 5 और फिर आगे लाइन चल रही है। यहाँ पर आप देखें कि सिफर यहाँ पर है लेकिन वो उसके अंदर जो है वो गलती मौजूद है। यहाँ पर जो है ये सिफर आगे आ चुका है। इस सूरत में हम क्या करेंगे कि इसके अंदर सिफरी गलती मौजूद है। अभी ये सिफरी गलती जो इसके अंदर मौजूद है वो हम क्या करेंगे कि मालूम करेंगे कि कौन सी लाइन जो है वो इसके साथ मिल रही है। उस लाइन को लीस्ट काउंट के साथ ज़रब दे देंगे
और जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो उसमें जो है हम इसको प्लस या माइनस करने के बाद अपना जवाब जो है वो सही तरीके के साथ मालूम कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देखें कि इस सूरत में ये क्या हुआ है कि इस ज़ीरो यहाँ होना चाहिए था। तो इतनी कैलकुलेशन जो है वो हम क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा कर रहे हैं। इतनी कैलकुलेशन जो है हम ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसको जो है हम क्या करेंगे कि मेन स्केल में से हमें जो है जमा करना पड़ेगा इसको। इसको हम जो है उसके अंदर जमा करेंगे। जमा करने के बाद जो है हम इसकी सही तरीके से पैमाइश जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी लाइन है, 1 2 3। मेन स्केल के ऊपर जो लाइन आ रही है वो तीसरी लाइन है। तो हम क्या करेंगे, 3 ज़रब 0.01 बराबर आ जाएगा इतना 0.03। ये हमारे पास आ जाएगी सिफरी गलती और ये प्लस में आ रही है, इसके साथ कोई निशान नहीं लगा हुआ है तो ये प्लस में आ रही है। और जो आने वाला जवाब होगा उसके अंदर हम इसको जमा कर लेंगे। हम इसको आगे जाके देखेंगे भी, जब हम कैलकुलेशन करेंगे सिफरी गलती वाली तो हम देखेंगे कि इस सिफरी गलती को हम कैसे निकाल सकते हैं। दूसरी सूरत में हम देखते हैं कि फ़र्ज़ कर लें ये हमारा सर्कुलर स्केल है और इस सर्कुलर स्केल के ऊपर ये जो है हमारा ज़ीरो यहाँ पर आ रहा है और ये जो लाइन है यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो लाइन है ये हमारी 97 आ रही है और बाकी जो है वो इसी तरीके से चल रहा है 95 और बाकी इसी तरीके से कैलकुलेशन हमारे पास चल रही है। 96 और 95 आ गया है, 95 है और ये इसी तरीके से चल रहा है 90। अभी देखें सिफर को यहाँ पर होना चाहिए था, बिल्कुल इस लाइन के सामने। जो ये वाली लाइन है, जो मेन स्केल की लाइन है, इंडेक्स लाइन है, इस सिफर को इंडेक्स लाइन के सामने होना चाहिए था। लेकिन जब हमने इसको कुछ भी कैलकुलेशन करने से पहले हम दोनों पूरा जो ये होगा इसको आखिरी कोने तक ले जाएंगे। ये एनुअल और स्पिंडल जब दोनों मिल जाएंगे तब हम ये नोट करेंगे कि इसकी जो लाइन है वो कैसी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस जगह पर ये इसको ज़ीरो को यहाँ होना चाहिए और ये आगे गया हुआ है। कौन सी लाइन है, 97 है फ़र्ज़ कर लें। तो हम क्या करेंगे, इस 97 जो लाइन आ रही है, 97वीं लाइन है, इसको हम सर्कुलर स्केल पर मौजूद लाइनों से माइनस करेंगे। -97 97वीं लाइन है और इस सर्कुलर स्केल के ऊपर जो निशानात लगे हुए हैं वो 100 निशानात लगे हुए हैं। तो हम इसको माइनस करेंगे, जवाब हमारे पास आ जाएगा 3। इस 3 को हम ज़रब दे देंगे 0.01 के साथ और जवाब हमारे पास आ जाएगा 0.03। लेकिन इस सूरत में हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो भी जवाब हमारे पास आएगा उस जवाब में से हम 0.03 को माइनस कर देंगे और हमारी जो रीडिंग आएगी वो बिल्कुल दुरुस्त आएगी और उस रीडिंग में कोई भी गलती नहीं होगी। तो ये हमने आज जो है सिफरी गलती के मुतालिक भी पढ़ लिया, लीस्ट काउंट के मुतालिक भी पढ़ लिया कि लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच क्या होती है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। तो लीस्ट काउंट की हम ये जो सिफरी गलती आ रही है इसकी हम आगे जाके एक मिसाल भी हल करेंगे और मिसाल हल करने के बाद हम इसे बेहतर तरीके से जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि इसके ज़रिए हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम कैसे मालूम करते हैं कि कैलकुलेशन जो है वो हम इसके ऊपर कैसे करते हैं, कैसे जो है वो हम रीडिंग लेते हैं। तो हम इसी जो हमने डायग्राम यहाँ पर बनाई है, इसी डायग्राम को हम इस्तेमाल करते हुए रीडिंग भी इसकी लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला अपने जहन में रखें कि कुल जो हमारे पास आएगी उसमें हम देखेंगे कि मेन स्केल की रीडिंग, मेन स्केल की पैमाइश, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर वो आप याद रखें, सर्कुलर स्केल पर इंडेक्स लाइन के सामने, इंडेक्स लाइन के सामने वाला नंबर ज़रब लीस्ट काउंट जमा सिफरी गलती।
जमा मनफी सिफरी गलती। तो ये इन चीज़ों को जो है हम यहाँ पर देखेंगे और फिर जो है इनको हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि मेन स्केल की रीडिंग कितनी है इस स्केल में। यहाँ पर हमने देखा ये कितना है 5। तो 5 मिलीमीटर तक तो हमें यहाँ पर नजर आ रही है लाइन, लेकिन जो 6 मिलीमीटर वाली लाइन है वो हमें नजर नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, ये 5 मिलीमीटर वाली जो लाइन है इसको मेन स्केल की रीडिंग के सामने लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 5 मिलीमीटर। यहां तक तो रीडिंग हमें पता है, देखें 1 2 3 4 और ये 5 बड़ी लाइन जो है वो 5 को जाहिर कर रही है। 5 तक तो हमें रीडिंग मुकम्मल तौर पर पता है कि 5 तक रीडिंग कितनी आ रही है, वो हमने यहाँ पर लिख ली। आगे हम देखें जमा का निशान आ रहा है। सर्कुलर स्केल पर इंडेक्स लाइन के सामने वाला नंबर, इसके सामने वाला जो नंबर है वो 60 है, जो बिल्कुल इंडेक्स लाइन के साथ इस तरीके के साथ हो कि दोनों जो है एक दूसरे के आमने सामने हो। वो नंबर हमने देख लिया और वो नंबर जो है वो हमारे पास आ रहा है 60। तो इस 60 को हम ज़रब देंगे किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ। लीस्ट काउंट हमने पहले पढ़ा 0.01 मिलीमीटर है। जमा सिफरी गलती, फर्ज कर लें हमने यही वाली सिफरी गलती देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने देखा था कि इसकी जो सिफरी गलती आ रही थी जब हमने, अच्छा थोड़ा सा इसको मैं आप दोबारा से लिख लेते हैं। फर्ज कर लें ये इंडेक्स लाइन है और इंडेक्स लाइन का ये 0 बना हुआ है हमारे पास। तो जब हमने इसको टाइट किया था तो टाइट करते वक्त हमने देखा था कि जो इसका 0 है, इसका 0 हमारा यहाँ आ रहा था। 0 1 2 3, ये जो लाइन है ये 3 वाली तीसरी लाइन जो थी वो इसके सामने थी। देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ आप जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 95। जब हमने इसको टाइट किया शुरू में तो इसका जो ये आ रहा था वो 0 कहाँ पर था, यहाँ पर था। और फिर ये कौन सी लाइन के सामने था, तीसरी लाइन के सामने था। तो हमने 3 को इसके साथ ज़रब दिया और जो जवाब हमारे पास आया वो 0.03 आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिफरी गलती लिखेंगे प्लस, अभी ये प्लस में आ रही है 0 गलती, प्लस 0.03। अभी इन तमाम कीमतों को जो है वो हम आगे हल करेंगे। इसको इसके साथ ज़रब देंगे 0.60 आ जाएगा, 0.06 आ जाएगा, 0.60 आ जाएगा। और यहाँ पर इसको करेंगे तो ये 0.03 इसका जवाब आ जाएगा। अब इन दोनों कीमतों को जो है 0.60 जमा 5 मिलीमीटर, अभी इन सब कीमतों को जमा करेंगे तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 5.63 मिलीमीटर। जो है वो जो भी चीज़ हमने यहाँ पर रखी थी उसकी पैमाइश जो है वो ये आ रही है हमारे पास। तो इस तरीके के साथ जो है हम इजीली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ज़रब देने के बाद इसको मालूम कर सकते हैं और हमारा जवाब जो है वो बिल्कुल सही आएगा। जी जनाब, 0.01 ज़रबे 60 0.6 जो है इसका जवाब आता है और यही जो है वो हमारा जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके के साथ हम जो है किसी भी चीज़ जिसकी आपने कीमत मालूम करनी है, यहाँ तक कि आपके जो बाल होते हैं यह देखने में बहुत ही पतले होते हैं, हम इनकी जो है वो डायमीटर जो है वो मालूम नहीं कर सकते हैं, कतर जो है हम इसका मालूम नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्क्रू गेज के ज़रिए हम उस बाल की मोटाई भी मालूम कर सकते हैं। बहुत से बारीक चीज़ों के बारे में भी हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसका जो काम करने का तरीका है बहुत ही आसान है। सबसे पहले पहला काम, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने सबसे पहले इसकी सिफरी गलती मालूम करनी है। ठीक है, सिफरी गलती मालूम कर ली, नंबर 1। दूसरे नंबर पे आप जिस भी चीज़ की आप मोटाई मालूम करना चाह रहे हैं, लंबाई मालूम करना चाहते हैं, उसको एनवल और स्पिंडल के दरमियान रखें और यहाँ पर रिजिड से उसको टाइट करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं।
जब वो चीज़ उसके अंदर आ जाए तो एक टिक जो है जब ये करेगा, 1 से 2 टिक के बाद आपने मज़ीद उसको टाइप नहीं करना है और उसको वहीं पर छोड़ देना है। तीसरे नंबर पे आपने मेन स्केल की रीडिंग लेनी है कि मेन स्केल की पैमाइश कितनी है। चौथे नंबर पे आपने सर्कुलर स्केल की लाइन देखनी है कि कौन सी लाइन इसके सामने है, ये आपने मालूम कर लिया। फिर उसको लीस्ट काउंट के साथ ज़रब दे दी। ज़रब देने के बाद जो जवाब आया उसको मेन स्केल की रीडिंग के साथ जमा कर लिया और अगर सिफरी गलती है तो वो सिफरी गलती डालकर आप उसका जवाब जो है वो आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और एक जो मिसाल है उस मिसाल को हल करते हैं। मिसाल नंबर 1.6 है। सफ़ा नंबर जो है वो 30 है आपकी टेक्स्ट बुक में और यहाँ पर हम देखते हैं मिसाल नंबर है, शक्ल नंबर 1.10 है। इसमें हमें रीडिंग दी गई है और उस रीडिंग में जो है वो हमने मालूम करना है कि इसकी पैमाइश जो है वो कितनी आ रही है। और यहाँ पर हमें बताया गया है, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में हमें ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल पे 2 मिलीमीटर तो हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि ये 2 मिलीमीटर की जो पैमाइश है वो तो हम इजीली जो है वो देख सकते हैं कि इस तस्वीर के मुताबिक इसकी पैमाइश कितनी है। 2 मिलीमीटर तक तो हमें बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है इस डायग्राम में और वो मेन स्केल की पैमाइश है 2 मिलीमीटर। तो ये 2 मिलीमीटर तक का फासला तो हमें बड़ी इजीली नज़र आ रहा है। फिर उस 2 मिलीमीटर के बाद हम देखें कि जो इंडेक्स लाइन है, इंडेक्स लाइन के सामने कौन सी वाली लाइन है, तो 10, 11 और 12। जो 12वीं लाइन है वो बिल्कुल इंडेक्स लाइन के सामने है, तो हम क्या करेंगे, 12 यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको लीस्ट काउंट के साथ ज़रब दे देंगे, 0.01 मिलीमीटर। इनको ज़रब दे देंगे, इसका जवाब आ जाएगा 0.12, इसका जवाब आ जाएगा। जमा कर देंगे 2 मिलीमीटर के साथ, जवाब आपके पास आ जाएगा 2.12 मिलीमीटर। तो इतनी जो है वो इसकी पैमाइश होगी। तो ये मिसाल जो है हमें वाज़े तौर पर बता रही है कि किस तरीके के साथ हम इसकी रीडिंग जो है वो ले सकते हैं। बहुत ही ईजी है, अगर आप इसको करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, आने वाले क्लासेस में हम इसके मतलब प्रैक्टिकल भी करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये चीज़ जो है वो कैसे काम करती है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से हम किस तरीके से पैमाइश जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के हवाले से जितने भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, जितनी भी आपकी क्वेरीज थी, क्वेश्चंस थे, वो सब जो हैं वो आपके हल हो चुके हैं। तो अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।